हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर मैं पूरा ब्रीफ करने वाला हूँ आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज जो होती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इसके अंदर मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसके बाद का जो सेशन होगा वो आपका पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग पे बेस्ड होगा। और आज के सेशन के अंदर मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि आप ऑप्शंस के अंदर आज क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या आप पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, क्या जानेंगे? व्हाट इज स्टॉक मार्केट। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल थिंग इज की। अब देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए एक कंपनी है। एक क्या है? कंपनी है। वो क्या करना चाहती है? एक्सपेंड करना चाहती है। एक्सपेंड मतलब ग्रो करना। एक्सपेंड मतलब ग्रो करना। ठीक है, अब एक्सपेंड करना चाहते हो तो इट मीन्स उसके पास फंड्स की कमी है। एक्सपेंड कोई भी कंपनी करना चाहेगी तो उनके पास फंड्स की कमी होगी। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, सबको फंड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करेगी? ये जाएगी स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में किसके पास जाएगी? एक्सचेंज के पास जाएगी। एक्सचेंज कौन होता है? एनएससी होता है और बीएससी होता है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये किसके पास जाएगी? इनके पास जाएगी। और ये क्या करेगी? ये अपने कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स को क्या कर देती है? पब्लिक कर देती है। अब जब ये अपने कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स को पब्लिक कर देती है तो इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स उसके अंदर बाइंग और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स उसे खरीदना और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो सिनेरियो होते हैं। ठीक है, दो सिनेरियो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला सिनेरियो तो ये होता है, अगर कंपनी एक्सपेंड करती है, अच्छा प्रॉफिट बुक करती है, तो आपको क्या होगा? आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करती है, कंपनी पैसा लूज कर देती है, कंपनी का फंडामेंटल खराब हो जाता है आगे फ्यूचर में सेल करके, तो आपको इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है? लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट किस बेसिस पे वर्क करता है, इसका काम करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्टॉक्स इसके अंदर लिस्ट किए जाते हैं। ग्रोइंग स्टॉक्स को भी लिस्ट किया जाता है, लूजिंग स्टॉक्स को भी लिस्ट किया जाता है, और इसी तरीके से लिस्ट करने के बाद इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स उसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिनके फंड्स के थ्रू वो क्या करते हैं? अपने कंपनी को एक्सपेंड करते हैं, कंपनी को ग्रो करते हैं। अगर वो ग्रो कर पाते हैं, अच्छे तरीके से चलती है उनकी कंपनी, तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर वो नहीं चलती है तो आपको सेकंड सिनेरियो के अंदर आकर के लॉस होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। मैं इस स्लाइड को हटा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होती है वो क्या होती है? हाई रिस्क पे होती है। हाई रिस्क कहने का मतलब क्या है? रिस्क आपका होता है। आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी आपकी सूझबूझ है उस इन्वेस्टमेंट को लेके, उस स्टॉक को बाय करने को लेके, उसके पीछे आपके तीन मेजर फैक्टर्स होने चाहिए जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के होते हैं। ठीक है, थ्री मेजर फैक्टर टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आज मैं आपको बता देता हूँ थ्री मेजर फैक्टर्स। जो तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वो तीन मेजर फैक्टर्स कौन से होते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो पहला फैक्टर होता है उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या कहते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। इसकी मदद से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। ती सेकंड चीज होती है आपकी साइकोलॉजी। आपकी जो ट्रेड है उसके पीछे आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका सेटअप क्या बोलता है। ठीक है, आपके सेटअप के ऊपर ही आपका माइंड डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी एंड सेटअप आपको समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज आपकी होती है रिस्क मैनेजमेंट। क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इन तीन चीजों को मास्टर कर लेते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है,
ये बहुत बेसिक थिंग्स है, और इससे जो भी मास्टर कर लेता है वो आराम से चीजों को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। जो भी आपके सपने हैं आप उसे पूरा कर पाएंगे अगर आप इन तीन चीजों पे क्या कर लेते हैं, अपनी पूरी कमांड कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक। और इन सीरीज के अंदर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी एंड सेटअप एंड रिस्क मैनेजमेंट पूरा डेप्थ में समझाने वाला हूँ, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कोर्स जो है हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर, जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस सीरीज के अंदर मेनली किसकी बात करी गई है? ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। मैं सिर्फ आपको बेसिक स्टॉक मार्केट से अभी ब्रीफ करा रहा हूँ, उसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या क्या होता है, कैसे कैसे ट्रेडिंग्स होती हैं, बस उतना है, ठीक है। अब मैं एक परसेंटेज वाइज आपको क्लियर कर देता हूँ। जो 20% होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है एक ट्रेड के पीछे, ठीक है। बाकी का 60% आपकी साइकोलॉजी होती है, और 20% ही आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। जो सबसे बड़ा गेम प्ले करता है एक प्रॉफिटेबल जर्नी के अंदर, वो एक रिटेलर का, एक इन्वेस्टर का क्या होता है? माइंडसेट होता है। खुद का क्या होता है? माइंडसेट होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मैं आपको इक्विटी के अंदर कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्विटी का मतलब क्या होता है? स्टॉक्स को बाय करना ही इक्विटी कहलाता है, ठीक है। मैंने ये चीज आपको बता दी। स्टॉक्स को बाय करना ही क्या कहलाता है? इक्विटी कहलाता है। तो अब उस पर मैं बात कर लेता हूँ आके, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट्स, ठीक है। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे खरीदना और सेम डे ही बेच देना, ठीक है। अब इसके अंदर आपको फायदे क्या होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, मैं आपको बता देता हूँ। सेम डे खरीदना हो जाता है 9 बजे सुबह, आप मार्केट ओपनिंग पे जा करके बैठ सकते हैं। 9 बज के 7 मिनट को, 9 बज के 7 मिनट पे आपको प्री मार्केट देखने को मिलता है। क्या मिलता है? प्री मार्केट। मार्केट में गैप अप है, गैप डाउन है, इन सारी चीजों से रिलेटेड नॉलेज आपको मिल जाती है। 9 बज के 15 मिनट पे मार्केट ओपन हो जाता है प्रॉपरली, ठीक है। और शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। ये जो 9 बजे से 7 बजे वाला टाइम होता है, इसके अंदर आपको प्री मार्केट देखने के लिए मिलता है। 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है, बट नॉट फॉर बाइंग सेलिंग, ठीक है। बाइंग सेलिंग आप कितने बजे से कर सकते हैं? बाय और सेल कर सकते हैं आप 9 बज के 15 मिनट तक, और 3:30 तक आप यही सेम चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर रिटेलर्स को कुछ फायदा होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ क्या होता है। रिटेलर्स का फायदा ये होता है, इसके अंदर आपको आपका ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर होगा, वो आपको 5x तक मार्जिन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि आपका जो कैपिटल होगा उसका 5x आप ट्रेड कर पाएंगे सेम डे में, ठीक है। अब सेम डे में अगर आपको 5x कैपिटल दिया जाता है ट्रेड करने के लिए, तो इसके अंदर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जो कैपिटल आपको मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? आपको हाई स्किल्स चाहिए। हाई स्किल्स, वहां आपसे कोई पूछेगा नहीं आपके पास हाई स्किल्स है या नहीं है। आपको एक बड़ा फंड दे दिया जाएगा ट्रेड करने के लिए, और आप वहां जाकर के अपना पैसा, जो आपके पास छोटा कैपिटल होगा, बड़े फंड के साथ ट्रेड करने के चक्कर में उसे भी लूज कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में जरूर डालें कि इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर भी अगर हम इंट्राडे करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए? हाई स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। हाई स्किल्स का मतलब है आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, आपको साइकोलॉजी एंड सेटअप के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जाकर के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाई हाई स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, प्लस ये हाई रिस्क होता है, ठीक है। इसके अंदर हाई रिस्क होता है। जहां भी आपको लेवरेज मिलता है, ठीक है, लेवरेज यानी कि ब्रोकर आपको पैसे दे रहा है या आपको कोई लोन दे रहा है, ये एक तरीके का कर्ज होता है, ठीक है, जो कि आपके कैपिटल के ऊपर ही आपको दिया जाता है, कि आपको इंट्राडे में ट्रेड करके प्रॉफिट्स बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। इससे बेसिकली ब्रोकर को ही फायदा होता है, इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को लकीली जो बहुत ज्यादा हाई स्किल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें फायदा होता है, ठीक है,
क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी 99% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर लूज करते हैं और बचे हुए 1% लोग सिर्फ प्रॉफिटेबल हैं, जो कि बहुत सिंपली अपनी जर्नी को जीते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के अपने दिमाग में चलिए, बाकी मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपसे। आगे हमें जानना है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। सेकंड जो आपका पार्ट आता है वो आता है स्विंग ट्रेडिंग का। क्या आता है? स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा, एक स्विंग से पकड़ा दूसरे स्विंग पे निकल गए, स्विंग यही होता है ना, मतलब स्विंग मीन्स यहाँ से आए यहाँ चले गए, यहाँ से पकड़ा यहाँ ले गए, यहाँ से पकड़ा यहाँ ले गए। तो ये कुछ उसी टाइप का होता है, मैं आपको बताता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप 1 डे से लेकर के 365 डेज तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके अंदर आपको कैश में बाइंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। 1000 रुपए का क्या है? एक शेयर है। तो आपको इसे 10 क्वांटिटी खरीदनी है। कितनी क्वांटिटी? 10 क्वांटिटी आपको इसकी खरीदनी है। तो आपको टोटल 10,000 रुपये आपको इसके पे करने पड़ेंगे। कितने पे करने पड़ेंगे? 10,000 रुपीज आपको इसके पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग की बात। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूँ ये किस टाइप की ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर आपको मॉडरेट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मॉडरेट मतलब आपको साइकोलॉजी का ज्यादा इसमें खेल नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। मॉडरेट स्किल रिक्वायर्ड होती है। मॉडरेट इसके अंदर रिस्क भी होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर काफी कम होता है इसके अंदर, बट ऐसा नहीं है कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अब लास्टली एंड लकीली जो आपको टॉपिक बचता है, इन्वेस्टमेंट का बचता है, ठीक है। ये वो टॉपिक होता है जब एक इंसान अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को जी रहा हो और उसके पास काफी सारा फंड इकट्ठा हो जाता है, तो लास्ट में वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है, स्टॉक्स में अपने पैसे को लगा के छोड़ने के बारे में सोचता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होना चाहिए? पहली चीज, आप कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको उससे रिलेटेड न्यूज को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा चीज, आपको उस स्टॉक से रिलेटेड मार्केट के सेंटिमेंट्स को पता करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर कौन सा स्विंग चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या हाल चाल चल रहे हैं उसके, ठीक है। और आप कौन से स्टॉक चूज कर सकते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चॉइस ऑफ स्टॉक्स। इसके अंदर जो आप स्टॉक चूज कर सकते हैं, आप किसी भी ओल्ड कंपनी के स्टॉक्स को चुन सकते हैं, ठीक है, जिनका भी आपने नाम सुना हो। ऐसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक्स, उसके अंदर से आप कोई भी स्टॉक्स चुन सकते हैं। निफ्टी आईटी के कोई भी स्टॉक्स आप चुन सकते हैं, ठीक है। और निफ्टी फार्मा के आप कोई भी स्टॉक्स चुन सकते हैं। बैंक निफ्टी से रिलेटेड भी आप स्टॉक्स ले सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के, ठीक है। इन सब में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप यहाँ पे ला करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर बस इतना ही था। इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, ना इससे ज्यादा आपसे कोई पूछने वाला है, ठीक है। जब इसका टाइम आएगा तो वो चीजें आप ऑटोमेटिकली तब तक सीख चुके होंगे। हमें जो अभी फिलहाल के लिए सीखना है, हमें इस कोर्स को बनाने का सिंपल सा मोटिव क्या है? इस कोर्स को बनाने का बहुत सिंपल सा मोटिव है कि जिन लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, किससे रिलेटेड? ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। वो थोड़ी सी नॉलेज ले पाए। क्या ले पाए? थोड़ी सी नॉलेज ले पाए। और साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट, सिंपली कुछ प्रॉफिट्स निकाल पाए मार्केट से, क्योंकि वो सीख रहे हैं तो उन्हें कुछ सीखने को ऐसा मिले जिससे वो सिंपली कुछ प्रॉफिट्स निकाल पाए। और इस कोर्स को बनाने का सिंपल सा मोटिव ये है कि इसके अंदर सिंपल तरीके से सारी चीजों को मैं बताऊं, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इसे अच्छे से सीख पाए। क्या करूं मैं? सिंपल तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड। क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड करना इतना इजी नहीं होता है, और ऑप्शंस में प्रॉफिट करना आप सभी को इजी लगता है। तो उसी से रिलेटेड मैं सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है।
अब टेक्निकल एनालिसिस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा, टेक्निकल एनालिसिस होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट एंड प्राइस एक्शन की। इतनी चीजों से हम रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आई विश कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरा नंबर में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप भी है वहाँ पे, आप वहाँ जा करके मेरे को डीएम और टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, क्योंकि आप सभी लोग वीडियोस तो देख रहे हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो उससे मेरे को थोड़ा ठीक लगेगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।